स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 पार्ट 2 ऑफ 3. दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ चैप्टर टिश्यूज, राइट? सो डिस्कसिंग अबाउट टिश्यूज and we have already discussed up to simple permanent tissue, right? Plant tissues. इसमें जो नेक्स्ट स्टार्ट करना है हमें वो है एपिडर्मिस, राइट? सो एपिडर्मिस से स्टार्ट करते हैं. सी एपिडर्मिस किसे कहते हैं? एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स. सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है एपिडर्मिस. एपिडर्मिस बेसिकली सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है किसी भी प्लांट की, इवन एनिमल्स में भी एपिडर्मिस स्किन वाली जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं. तो एपिडर्मिस या एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं प्लांट्स में वो सिंगल सेल की लेयर होती है, राइट? एपिडर्मिस इज यूजुअली मेड ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स. द एपिडर्मिस मे बी थिकर टू प्रिवेंट वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन. सी ड्राई हैबिटेट मतलब डेजर्ट एरिया वगैरह, वहाँ पे पानी का जो वाटर की अवेलेबिलिटी होती है वो कम होती है, तो वाटर को प्रिवेंट करते हैं, मतलब वाटर को प्रिजर्व करते हैं प्लांट्स. वाटर ट्रांसपिरेशन से लॉस नहीं होता ऐसे प्लांट्स में, तो उनके पास क्या होता है, उनके पास थिक एपिडर्मिस होती है. ट्रांसपिरेशन तो आप समझते होंगे, ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ releasing of water in the form of vapor through stomata, right? So second point is the entire surface of a plant has its outer covering of epidermis. ठीक है, हर पूरे प्लांट पे एक आउटर कवरिंग होती है जिसे एपिडर्मिस बोलते हैं. प्रोटेक्ट्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. हर पार्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है एपिडर्मिस. Since it has a protective role to play, cells of epidermal tissue form a continuous layer without intercellular spaces. सी एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं एरियल पार्ट्स में, एरियल पार्ट किसे कहते हैं? वो पार्ट्स ऑफ प्लांट जो एक्सपोज्ड हैं एयर में ऊपर की तरफ, अपवर्ड, जो सबसे ऊपर हवा में जो ब्रांचेस जो ऊपर रहती हैं, लीव्स, ये एरियल पार्ट्स हैं जिसमें जो हवा में है, राइट? और स्टेम और नीचे का पार्ट जो होता है, स्टेम के नीचे का पार्ट, वो एरियल पार्ट नहीं कहलाता. एरियल पार्ट में किसी भी ट्री या प्लांट के उसकी ब्रांचेस, उसकी लीव्स आती हैं, राइट? तो एरियल पार्ट्स जो हैं प्लांट के, उसमें क्या होता है, एपिडर्मल सेल्स सिक्रीट करते हैं, एक वैक्सी वाटर रेजिस्टेंट लेयर फॉर्म करते हैं, वैक्सी मटेरियल सिक्रीट करते हैं, ठीक है? और एक ऊपर एक वाटर रेजिस्टेंट लेयर बन जाती है जिससे क्या होता है, वो वाटर के किसी और दूसरे हार्मफुल एक्शन को प्रिवेंट कर पाते हैं, राइट? और ये वाटर लॉस से अगेंस्ट वो एड प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल इंजरी के अगेंस्ट एड प्रोवाइड करती है, और पैरासिटिक फंगी के अगेंस्ट भी फाइट करने में हेल्प करती है. तो प्रोटेक्टिव है ये लेयर सेल्स की, तो इसलिए इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसिस, इनकी सेल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसिस नहीं होते हैं. मोस्ट एपिडर्मल सेल्स आर रिलेटिवली फ्लैट. ऑफन देयर आउटर एंड साइड वॉल्स आर थिकर than the inner wall. We can observe small pores here and there in the epidermis of the leaf. These pores are called stomata. तो एपिडर्मल सेल्स फ्लैट होते हैं, ठीक है, और आउटर वॉल इनकी थिक होती है इनर वॉल के कंपैरिजन में, और छोटे छोटे स्मॉल पोर्स हम ऑब्जर्व कर सकते हैं एपिडर्मल सेल्स में. जो क्या हैं एपिडर्मल सेल्स, वो क्या हैं, स्टोमेटा है, राइट? These pores are called stomata. Stomata हैं वो सारे pores. Stomata are enclosed by two kidney shaped like cells. These are known as guard cells. तो ऐसे किडनी शेप के जो सेल्स होते हैं वो गार्ड सेल्स कहलाते हैं, जिनके बीच की ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं. तो गार्ड सेल्स का क्या काम होता है? गार्ड सेल्स का काम होता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को कॉज करना. मतलब ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा किसकी वजह से हो पाता है? गार्ड सेल्स की वजह से हो पाता है. गार्ड सेल्स की स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग बाय वाटर गेन और लॉस, राइट, दैट रिजल्ट्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा. हमने पढ़ा था हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसमें सेल श्रिंक और सेल स्वेल हो सकता है. हाइपोटोनिक में स्वेल हो जाएगा, हाइपरटोनिक में श्रिंक हो जाएगा. तो स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग ऑफ सेल बाय गेन और लॉस ऑफ वाटर रिजल्ट्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, राइट, इन गार्ड सेल्स.
Epidermal cells of the roots absorb water. They commonly bear long hair-like parts, due to which the total surface area of water absorption is increased. In some plants like desert plant, epidermis has a thick waxy coating of cutin. क्यूटिन एक सब्सटेंस होता है जो वाटर प्रूफ क्वालिटी होती है, जिसकी वाटर प्रूफिंग मटेरियल की तरह ये वर्क करता है, ठीक है। क्यूटिन ऑन इट्स सरफेस। सो एपिडर्मल सेल्स जो होते हैं रूट के, वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, और क्या होता है, रूट के पास हेयर लाइक पार्ट्स होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के लिए काम आते हैं, राइट। सरफेस एरिया किस लिए इंक्रीज़ होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए। जितना भी सरफेस ऑफ रूट सॉइल के कांटेक्ट में होगा, उस सरफेस ऑफ रूट से ही वाटर एब्जॉर्ब होगा। तो अगर वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाए, जो सरफेस एरिया सॉइल कांटेक्ट में आ रहा है, तो फिर रेट ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। So as plant grow older, the outer protective tissue undergoes certain changes. A strip of secondary meristem replaces the epidermis of the stem. Cells on the outside are cut off from this layer. This forms a several layer thick cork or the bark of the tree. Cells of cork are dead and compactly arranged without intercellular spaces. They also have a chemical called suberin in their walls, due to which they don't allow passage of gases and वाटर। तो जो कॉर्क होती है या जो बार्क होती है ट्री की, वो डेड सेल्स की बनी होती है। एपिडर्मिस के सेल्स ही डेड सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, नीचे से न्यू सेल्स एपिडर्मिस को रिप्लेस कर देते हैं। और जो डेड सेल्स हैं वो उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। उनके पास एक स्यूबेरिन नाम का एक केमिकल होता है जो क्या करता है, पैसेज ऑफ गैसेस और वाटर को प्रिवेंट करता है। नाउ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज पहले, यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू जो है वो ख़त्म हो गया है, राइट। तो ये अभी हमने क्या एपिडर्मिस से एक्सप्लेन किया है। सिंपल परमानेंट टिश्यू की बेसिक जो डिटेल थी वो तो नेक्स्ट प्रीवियस सेशन में हो गई थी, बट ये एपिडर्मिस पार्ट रह गया था। सो एपिडर्मिस हो गया। नाउ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज आर कंप्राइज्ड of different kinds of cells, all adapted to perform a common function and work together in a single unit. Xylem and phloem are two main complex tissues. देखो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ किसे कहते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के अंदर डिफरेंट सेल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, राइट। अभी हमने पहले टिश्यू की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो हमने ये पढ़ा था कि ऑल द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन मेक्स ए टिश्यू, राइट। वो टिश्यू जो होता है किसी भी ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स से बनता है जो स्ट्रक्चर फंक्शन में सेम होते हैं, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स टिश्यू में ऐसा नहीं है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू में डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, बट क्या होते हैं, फंक्शन एक ही होता है उनका, ठीक। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ ऐसे टिश्यूज़ को कहते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप के सेल्स होते हैं, बट फंक्शन एक ही होता है और एक ही सिंगल यूनिट की तरह काम करते हैं, राइट। और जाइलम फ्लोएम जो है, दो मेन कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ हैं जो प्लांट्स में होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम किसे कहते हैं, जाइलम इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू meant for upward conduction of water and minerals from roots to aerial parts of plant, ठीक है। रूट से ऊपर की तरफ, मतलब एरियल पार्ट्स की तरफ, वाटर एंड मिनरल्स और सॉल्ट्स का जो कंडक्शन है वो जाइलम के हेल्प से होता है, ठीक है। वैस्कुलर टिश्यू भी कहलाते हैं, इसीलिए ये वैस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम को कहते हैं। जैसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ है ना, इनका टाइप है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, लेकिन इनका जो सेकंड नेम है वो है वैस्कुलर टिश्यूज़। तो वैस्कुलर टिश्यूज़ में जाइलम जो करता है वो वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करता है रूट से एरियल पार्ट्स तक, जिसमें 4 टाइप के सेल्स होते हैं। एक ट्रैचेट्स होती हैं और वेजल्स होती हैं, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स, ठीक है। ट्रैचेट्स कैसी होती हैं, दीज आर ट्यूब लाइक डेड सेल्स विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स, ठीक है। ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं, जैसे इसमें दिए हुए हैं ना, ये ट्यूब लाइक सेल्स, ये ट्यूब इस तरह सिलेंड्रिकल ट्यूब्स बनी है ना इसमें, ठीक। ट्यूब लाइक सेल्स होते हैं जिसमें थिक और लिग्निफाइड वॉल्स हैं, ठीक है। ट्रैचेट्स आर मेनली कंसर्न विद द कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, ठीक। कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, कहाँ से, रूट से लीव्स तक।
सी वेजल्स क्या होते हैं? वेजल्स दीज आर आल्सो नोन एज ट्रैची एंड रिजेंबल ट्रैचिट्स इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ट्रैचिट्स की तरह होते हैं स्ट्रक्चर और फंक्शन में, बट अनलाइक ट्रैचिट्स दीज आर लॉन्ग ट्यूब अरेंज इन वर्टिकल रोज। ये वेजल के स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक यहाँ पे। सो दिस इज हाउ वेजल्स आर। सो ये सिलेंड्रिकल सेल है, सिलेंड्रिकल सेल के शेप में अरेंज होते हैं, एंड टू एंड जुड़े होते हैं ये यहाँ से। जैसे ये जो सिलेंड्रिकल सेल है यहाँ पे एंड हो रहा है, यहीं से एक और दूसरा सिलेंड्रिकल सेल से अटैच होकर जुड़ा होगा कंटिन्यूअस, राइट। सो इस तरीके से रोज़ वर्टिकल रोज़ की फॉर्म में ये होते हैं वेजल्स, ठीक। These cells arranged end to end with their end wall completely or partially dissolved। end wall जो होगी, ये जो वॉल दिखा रखी है यहाँ पे, ये जो वॉल दिखा रखी है ये ऊपर, ये वॉल दूसरे सेल के वॉल से या तो पूरी तरह से फ्यूज्ड होगी, डिज़ोल्व होगी यानी, और या फिर पार्शियली थोड़ी बहुत कहीं से डिज़ोल्व कहीं से नहीं, मतलब एंड टू एंड अटैच होके ये वर्टिकल रोज की फॉर्म में अरेंज होते हैं वेजल्स। ये सिलेंड्रिकल चैनल्स की तरह होते हैं, सिलेंड्रिकल, राइट। सो जाइलम फाइबर्स किसे कहते हैं, राइट। सॉरी, जाइलम पैरेन्काइमा। पहले पैरेन्काइमा हमें मालूम है, पैरेन्काइमा क्या होते हैं। पैरेन्काइमा में हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पढ़े थे। पैरेन्काइमा कैसे होते हैं? लिविंग सेल्स होते हैं जो स्टोर करते हैं फूड को। तो जाइलम पैरेन्काइमा में पैरेन्काइमेटियस सेल्स आते हैं जो लिविंग होते हैं, ठीक है। और जाइलम के सेल्स के टाइप में से एक टाइप के सेल हैं। These are living parenchymatous cells. They serve for storage of reserve of food and also assist in conduction of water through tracheids and vessels. Another type of cells are xylem fibers. So ये xylem fibers sclerenchymatous होते हैं। sclerenchymatous मतलब sclerenchyma हमने पढ़ा है। स्क्लेरेन्काइमा क्या होते हैं? डेड सेल्स होते हैं जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जाइलम फाइबर्स स्क्लेरेन्काइमेटियस सेल्स हैं जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ देते हैं जाइलम को, ठीक है। तो जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा बेसिकली ये जो हैं इनके दो डिफरेंट फंक्शंस हैं। वेजल्स और ट्रैचिड्स के फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है। वेजल्स और ट्रैचिड्स कंडक्शन ऑफ वाटर, सॉल्ट्स, मिनरल्स के लिए होते हैं, और जाइलम पैरेन्काइमा स्टोरेज ऑफ फूड के लिए होता है, राइट। और जाइलम फाइबर्स जो होते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए होते हैं, ठीक है। फंक्शन ऑफ जाइलम देखते हैं। जाइलम हैज़ फॉलोइंग बेसिक फंक्शन इन अ प्लांट। जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स अपवर्ड फ्रॉम रूट्स टू लीव्स एंड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। वेजल्स एंड ट्रैचिड्स फॉर्म कंटिन्यूअस चैनल्स। वाटर passes through the empty lumen without any obstruction by the living tissue. So बेसिकली कुछ नहीं है, ये जाइलम का कंडक्शन ऑफ वाटर मिनरल्स रूट से लीव्स तक डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट तक ले जाने का काम होता है, राइट। जो जिसमें वेजल और ट्रैचिड्स कंटिन्यूस चैनल का काम है, मैंने आपको पहले भी समझा दिया सारा। वेजल और ट्रैचिड्स कंटिन्यूस चैनल का काम करते हैं, ठीक है। द कॉम्पोनेंट ऑफ जाइलम, ट्रैचिड्स, वेजल्स The components of xylem, like tracheids, vessels, and sclerenchyma, have thick lignified walls, and also they give mechanical strength to the plant body. मैंने ये भी बताया आपको कि ट्रैचिड्स, वेजल्स और स्क्लेरेन्काइमा इनके पास क्या होते हैं? जाइलम के कंपोनेंट्स हैं सारे, ट्रैचिड्स, वेजल्स और स्क्लेरेन्काइमा। इनके पास थिक वॉल्स होती हैं, लिग्निफाइड वॉल्स, जिससे कि उन्हें वो क्या करते हैं, जाइलम और प्लांट बॉडी को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जाइलम स्क्लेरेन्काइमा डज नॉट कंडक्ट वाटर बट ऐड टू द स्ट्रेंथ ऑफ द टिश्यू। स्क्लेरेन्काइमा वाटर कंडक्ट नहीं करते बट क्या करते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं टिश्यू को। जाइलम पैरेन्काइमा द ओनली लिविंग टिश्यू ऑफ जाइलम हेल्प इन लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड स्टोरेज ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। तो ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है ये लिविंग टिश्यू है, सिर्फ यही लिविंग टिश्यू होते हैं। बाकी जो है तीनों जो टाइप हैं उससे पहले के, मतलब ट्रैचिड्स, वेजल्स और स्क्लेरेन्काइमा, ये डेड होते हैं। जाइलम पैरेन्काइमा में लिविंग होते हैं सेल्स, राइट, ये लिविंग टिश्यू है। और लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर और स्टोरेज ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब लेटरल कंडक्शन मतलब अलोंग द लेंथ वाटर का कंडक्शन जो प्लांट में होता है वो इसके थ्रू होता है, ठीक है। और स्टोर करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को जाइलम पैरेन्काइमा।
राइट। तो लेटरल कंडक्शन ऑफ वाटर सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा नहीं करते हैं, वेसल और ट्रैचेट्स भी करते हैं, लेकिन जाइलम पैरेन्काइमा भी करता है, और साथ में मेटाबॉलिक वेस्ट को स्टोर करने का भी काम करता है, और दूसरे फूड को भी स्टोर करने का काम करता है जाइलम पैरेन्काइमा, और लिविंग होता है, राइट। So next is phloem. Phloem is another complex tissue, complex permanent tissue. It aids in the conduction of food from leaves to other parts of the plant. Structure, it is composed of the following types of cells. तो phloem क्या होता है? phloem भी एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो फूड को कंडक्ट कराने का काम करता है लीव से सारे बॉडी पार्ट्स में प्लांट की, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में 4 टाइप के सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर्स। सीव ट्यूब्स किसे कहते हैं? सीव ट्यूब्स आर composed of living slender and elongated tubular cells placed end to end. They have large cavities. The cell walls are thin and made up of cellulose. They aid in conduction of synthesized food such as amino acids and carbohydrates from leaves to other parts of the plant body. Sieve tubes का काम होता है conduction of synthesized food करना, ठीक है। जैसे अमीनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स पढ़ो या अमीनो एसिड्स पढ़ो, अमाइनो एसिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, इनको लीव से दूसरे प्लांट बॉडी के पार्ट्स, प्लांट बॉडी के दूसरे पार्ट्स तक कंडक्ट कराने का काम सीव ट्यूब्स का है, राइट। फिर स्ट्रक्चर बता रखा है, इलॉन्गेटेड ट्यूबुलर सेल्स होते हैं जो एंड टू एंड जुड़े होते हैं, ठीक है। लार्ज कैविटीज़ होती हैं इनके अंदर, कैविटीज़ मतलब हॉलो स्पेस खाली जगह को बोलते हैं कैविटी। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स है कंपेनियन सेल्स। कंपेनियन सेल्स कैसे होते हैं? दे हैव ड्राइव्ड दिस नेम बिकॉज ऑफ देयर एसोसिएशन विद सीव ट्यूब। कंपेनियन मतलब होता है साथी, ठीक है। तो इनका नाम ये किस वजह से पड़ा है कि ये सीव ट्यूब के साथ एसोसिएटेड होते हैं, मतलब सीव ट्यूब के साथ जुड़े होते हैं, तो इसलिए इनका नाम है कंपेनियन सेल। दीज आर लिविंग इलॉन्गेटेड सेल विद द थिन वॉल लाइंग पैरेलल टू सीव ट्यूब। तो पतली लेयर के फॉर्म में होते हैं पैरेलल टू सीव ट्यूब्स, राइट, और लिविंग सेल्स हैं ये, इसलिए इनको बोलते हैं कंपेनियन सेल। उसके बाद है फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमेटियस सेल्स होंगे, लिविंग सेल्स होंगे, ठीक है। लिविंग सिलेंड्रिकल पैरेन्काइमेटियस सेल्स। पैरेन्काइमा हमने पढ़ा है क्या होते हैं, उसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है मेनली। फ्लोएम फाइबर्स किस टाइप के होते हैं? दीज आर द स्लेरेन्काइमेटियस सेल्स कॉमनली फाउंड इन सेकेंडरी फ्लोएम बट एब्सेंट इन प्राइमरी। तो फ्लोएम फाइबर्स बेसिकली स्क्लेरेन्काइमेटियस सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, और सेकेंडरी फ्लोएम में होते हैं। प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम क्या है? मतलब प्राइमरी फ्लोएम एडवांस मैच्योर एक तरीके से होने के बाद किस में कन्वर्ट होती है? सेकेंडरी में हो जाती है, जो मैकेनिकली स्ट्रेंथ उसके अंदर बढ़ जाती है, राइट। फंक्शंस क्या हैं? देखिए, मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम जो है वो ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रिपेयर्ड फूड है फ्रॉम लीव्स टू वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी फॉर स्टोरेज एंड ग्रोथ। तो फंक्शन में तो यही मेन फंक्शन है किसका? फ्लोएम का। एंड यू आर हैविंग हेयर ए लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लोएम। ये जो डायग्राम है इसमें सब चीज़ दिखा रखी है, सीव प्लेट, सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स, राइट। सो दिस इज द longitudinal section of phloem, and we are having difference here between xylem and phloem. So difference मैंने पॉइंट किए हुए हैं xylem और phloem के बीच में, ठीक है। क्या क्या डिफरेंसेस हैं? 4 पॉइंट दे रखे हैं। कंडक्शन वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट टू लीव्स, इट इज़ xylem, and translocates prepared food from leaves to different parts of plant body, it is phloem. Only one type of cell, that is xylem parenchyma, are living. इसमें सिर्फ xylem parenchyma living होते हैं, बाकी डेड सेल्स होते हैं। इसके अंदर 3 टाइप के सेल्स, फ्लोएम में 3 टाइप के सेल्स लिविंग होते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। एंड द मेन कंडक्टिंग सेल्स जो होते हैं वो वेजल्स, मेन कंडक्टिंग सेल्स डेड होते हैं, जैसे वेजल्स हैं डेड सेल्स होते हैं, बट यहाँ पे सीव ट्यूब्स लिविंग सेल्स होते हैं, बिकॉज ये फूड को कंडक्ट कराते हैं, तो कंडक्टिंग सेल्स जो होंगे वो लिविंग होंगे फ्लोएम में। ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्रोवाइड प्लांट्स। जाइलम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है प्लांट को, बट फ्लोएम मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्लांट को प्रोवाइड नहीं करती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। वी आर हैविंग डिफरेंस इन द लास्ट difference between xylem and phloem, and we'll discuss further in next class. I think it's clear enough now. Thank you very much.